Feed Directive, your own training institute. Feed Directive, your own training institute. अब हमारा नया लेसन स्टार्ट हो गया है और इस लेसन के अंदर हम लोग ये वाला मॉडल बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरह हम लोग जो है अच्छा पहले तो ये जो मैंने आप देख सकते हैं मैंने कैविटी ऑन की हुई है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो मैंने यहाँ से कैविटी ऑन करी थी, वैसे लास्ट क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पर एक ऑडियो कैसेट कंपार्टमेंट की विंडो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये सब सेलेक्ट करके बाकी वाले हाइड कर दूंगा और इसको मैं सिर्फ रखे रहूँगा और इसके मॉडिफायर्स को ऑफ कर दूंगा यहाँ से टेम्परेरी। अब एडिट मोड पे आता हूँ टैब दबा के और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सारे फेसेस, इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद बल्कि फेसेस को नहीं, यहाँ पर जो है ना मैं कंट्रोल आर से एज लूप लगा देता हूँ और इसको मैं बेवल कर देता हूँ कंट्रोल बी से इतना, ठीक है, विदाउट एनी सेगमेंट। तो जैसे ये हो जाएगा तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक जगह बन गई है। इन वर्टिसीज को मैं यहाँ से लूँगा S, Z और 0, तो ये सारे स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैं ये सारे वर्टिसीज को जो है ना जितने भी अक्रॉस S, Z, 0 से स्ट्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने सारे S, Z, 0 करके स्ट्रेट कर दी। मैंने पॉज कर दी थी वीडियो ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो। सही है, अब क्या करेंगे, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको इनसेट कर दूंगा अंदर की तरफ आई प्रेस करके। ठीक है, तो ये छोटी सी एक विंडो टाइप का इस तरह का बन जाएगा मेरा। सही, तो ये आप देख सकते हैं मेरी ये थोड़ी सी विंडो बन गई है यहाँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इस वर्टेक्स को मैं लेके ना और इस वर्टेक्स को लेके और नीचे वर्टिसीज को लेके मैं बेवल कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट और बी दबा के। तो उससे क्या होगा कि ये कॉर्नर्स उसके बेवल हो जाएंगे और सेगमेंट में स्क्रॉल व्हील से बढ़ा दूंगा ताकि ये राउंडेड कॉर्नर टाइप का एक वो आ जाए। सही है, तो आपको ये इस तरह की लुक हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट बी से मैंने ये किया है अब बेवल, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट बी होता है वर्टिसीज बेवल करने के लिए, और मैंने इतने सेगमेंट्स रखे हैं। स्क्रॉल व्हील से बढ़ा सकते हैं, बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूँ इतना कि ये जो है स्क्वायर बन जाए, ट्राइज ना बने। तो उसका ये होता है कि आपको इसका इवन नंबर रखना होता है, तो वो ट्राइज नहीं बनेंगे, वो क्वाड्स बन जाएंगे। मगर ये ऊपर नीचे दाएं वाली जितनी भी फेसेस है ना, ये तो एन कॉन बन गए। तो अब मुझे ये यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एच लूप लगाऊंगा, फिर नीचे भी एक एच लूप लगाऊंगा कंट्रोल आर से, और फिर ऊपर और इस वाले एज लूप को मैं इस साइड पे लेकर आऊँगा, इस साइड पे और इस साइड पे और इस साइड पे, यानी कि तकरीबन 4 मेरे पास एज लूप्स होने चाहिए। वो उसका मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों, ताकि वो एंड गॉन ख़त्म हो जाए। सही है, तो मैं ये जो मैंने एज लूप लिया है ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको और इसको नीचे वाले को भी ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इस तरफ मुझे लेकर आना पड़ेगा इसके मिडल में। तो मैं कितने चाहिए होंगे मुझे, तकरीबन, बल्कि मैं इसको इतना ले आता हूँ, तो यानी कि इसको बेवल कर देता हूँ बगैर किसी सेगमेंट के, ताकि एक यहाँ पर आ जाए और एक दूसरी साइड पे आ जाए, ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और नीचे भी इसी तरह हो गया, ताकि अब ये बैलेंस हो जाएगा। मैं इन सबको लेता हूँ इन एजेस को, और फिर इनको भी कंट्रोल बी से बेवल करता हूँ और इस टाइम मैं एक सेगमेंट बढ़ा देता हूँ स्क्रॉल व्हील से, ताकि ये 3 हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये 3 बन गए। अब मुझे एक यहाँ चाहिए, ठीक है, और एक दूसरी साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा और उसके बाद मैं इसको भी ले लूँगा, इसको भी ले लूँगा। बीच वाले को नहीं लेना, सिर्फ साइडों वाले को लेना है। इसको, इसको, इसको और इसको।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी दोबारा, विदाउट एनी सेगमेंट मैं हटा दूंगा। तो मेरे पास ये टोटल जितने मुझे चाहिए थे ना उतनी एजेस मेरे पास बन गए हैं, ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, इस साइड पे भी, दूसरी नीचे भी बन गए। और अब यही इसी तरह मुझे यहाँ पर करना है, कंट्रोल आर से। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ बन गया, और नीचे भी कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इन एजेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इसको भी ऑल्ट प्रेस करके और इसको भी शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसी तरह बेवल कर दूँगा। ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कंट्रोल बी से बेवल करूँगा। ठीक है, और एक सेगमेंट लगा दूँगा मज़ीद, यानी कि 2 सेगमेंट टोटल हो गए। अब ये मेरे पास 3 इस साइड पर आ गए, 3 उस साइड पर आ जाएंगे, और 3 नीचे आ जाएंगे। तो ये अब मेरे पास ये बराबर हो गए। अब मैं इन सब को, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, ये और इनको पहले लेते हैं, इन वर्टिसी इन एजेस को, इनको मज़ीद बेवल करते हैं, मगर विदाउट एनी सेगमेंट। सिर्फ मुझे एक वो चाहिए होगा, सेगमेंट हटा दूंगा। ठीक, और इतना इसको कर लेते हैं। सही, अब ये इतनी मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि एनगॉन ना बने। तो मैं इन 2 वर्टिसीज को लेता हूँ, जे प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जे प्रेस किया है मैंने, जे, ताकि ये जॉइन हो जाए। आपको मैंने जॉइन का सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर भी जे प्रेस करूँगा, यहाँ पर भी जे प्रेस करूँगा, यहाँ पर भी जे प्रेस करूँगा। इसी तरह सबको मैं कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। सही है, इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो है वर्टेक्स लूँगा, और मुझे यहाँ पर एक मुझे कोशिश ये करनी, अच्छा ये मुझे नहीं चाहिए वरना एनकॉन बन जाएगा। इसको हटा देते हैं फ़िलहाल, फिर बाद में चेक करते हैं, अगर चाहिए होगा लगा देंगे फिर। सही, ये आपको देखना पड़ेगा एनकॉन तो नहीं बन रहा। अच्छा, मैंने ये पॉज करके वो ये लगा दिया यहाँ पर, वो हटा के। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ उसी तरह, पॉज कर दूंगा वीडियो तो आपको पता चले। ये भी पॉज करके मैंने लगा दिया, यहाँ पर भी पॉज करके कर देता हूँ। ठीक, ये हो गए। मगर आपको एक यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इधर बन चुका है एक एनगॉन। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बना है। वो बना है ये। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्स और डिज़ोल्व एच कर देंगे ताकि ये हट जाए। तो अब ये एनगॉन से नॉर्मल बन गया है। इसी तरह यहाँ पर भी कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा एक्स और डिज़ोल्व एचेस, ताकि ये 4 साइड बन जाए टोटल। ठीक, ताकि क्वाड हो जाएगी। शेप कोई भी हो, 4 साइड्स 4 होने चाहिए ताकि वो क्वाड हो। इसी तरह ये वाला भी एक्स डिज़ोल्व एजेस, एक्स, नीचे ये वाला एक्स डिज़ोल्व एजेस। ठीक, अब क्या करते हैं, ये ऑन करके देखते हैं अपने वापस, और मैं जाता हूँ उस पर अपने इस मोड के ऊपर टैब दबा के। अच्छा, केज ऑन कर देता हूँ यहाँ से ताकि पता चलते रहे क्या मसला। यहाँ देखिए ये मसला आ रहा है इधर। ठीक है, क्योंकि वहाँ एज लूप कम है, तो एज लूप लगाना पड़ेगा ताकि वो सपोर्ट मिले उसको, इसलिए वो थोड़ा सा मसला कर रहे थे। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, ये सारे तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। पहले तो विंडो बनाते हैं ना, इसको मैं सेलेक्ट करके
क्या एक काम करते हैं, इनसेट कर देते हैं आई प्रेस करके, इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना, ठीक है, ताकि वो जो साइड में जो बॉर्डर बना है ना वो फ्रेम बन जाएगा एक तरीके से, और इसको ई प्रेस करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ चला गया है, इतना कि इसमें ऑडियो कैसेट आ जाए, इतना आपको रखना पड़ेगा, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में ऑडियो कैसेट के लिए। ठीक, तो अब क्या करना होगा, हमें ये सारे बेवल एजेस, ये सारे एजेस लेने होंगे, ऑल्ट प्रेस करके, लूप एज लूप्स, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके मैं सारे एजेस ले लेता हूँ। ये वाले भी ले लेते हैं, ये भी ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, कंट्रोल बी से इनको बेवल करता हूँ, इतना कर देते हैं। ठीक, इतना मैंने कर दिया इसको बेवल, और थोड़ा सा आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से बाद में, और 2 सेगमेंट कर देता हूँ मैं इसके। ठीक है, इतने काफ़ी हैं सेगमेंट। अब अगर मैं इसका ऑन करता हूँ सब डिविजन मॉडिफायर और एच स्मूथ, और फिर जाता हूँ एडिट मोड में, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ काफ़ी मसला आ रहा है, यहाँ पर इधर भी मसला आ रहा है काफ़ी, कुछ एक्स्ट्रा वर्टिसीज भी आ गए हैं, मसले मसाइल पैदा होंगे। तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा वर्टिसीज को, और मर्ज बाय डिस्टेंस कर दूँगा, आप देखेंगे टोटल 8 वर्टिसीज रिमूव हुए हैं। ये आपको करना पड़ता है कभी कभार, ताकि गलती से कोई वर्टिसी डबल हो गए तो वो हो जाए। सिर्फ आपको सेलेक्ट, सारे वर्टिसीज सेलेक्ट करके और मर्ज वर्टिसीज बाय डिस्टेंस करना होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं, ये जो मसले आ रहे हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ देख सकते हैं आप के ऊपर एजेस ही नहीं है जो उसको सपोर्ट करें, और कुछ एक्स्ट्रा एजेस हैं, कुछ एजेस हमें चाहिए नहीं है, और कुछ एजेस हमें जो चाहिए वो है ही नहीं। पहले तो मैं इस वर्टेक्स को लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये वर्टेक्स और ये एज, इनको हटाना होगा। तो ये जो जितने भी एक्स्ट्रा बन गए इनको हटाते हैं। पहले तो ये एजेस लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ तो हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इनको हटाना पड़ेगा। तो एक्स प्रेस करता हूँ, डिज़ोल्व एज कर देता हूँ इसको। ठीक है, नीचे वाले को भी इस तरह ये सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट से एक्स प्रेस करूँगा, डिज़ोल्व एजेस कर दूंगा, तो ये इस तरह हटा दिया। अब यहाँ तो बनाने पड़ेंगे मैनुअली, और मैं यहाँ किससे बनाऊँगा, नाइफ टूल से बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ एजेस मिसिंग है, तो जहाँ ऐसे एजेस मिसिंग है वहाँ हम नाइफ टूल से एजेस बना सकते हैं। तो जैसे कि ये बना हुआ है ना ऑलरेडी, इस तरह का वहाँ हमें बनाना होगा। ये तो हमारे पास है, मगर बाकी तो नहीं है हमारे पास। ये मेरे ख्याल में इसलिए मूव हो गए कि बीच में हो सकता है कोई ब्रेक आ गया हो, इसलिए नहीं मिले हो। तो नाइफ टूल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मुझे क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, यहाँ डबल क्लिक, फिर यहाँ सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, फिर यहाँ सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक। ठीक, अब एंटर प्रेस कर दूंगा। अच्छा, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ एक एक्स्ट्रा ये बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इधर एक और लगा देता हूँ नीचे, सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ, और इस एज को सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से, एक्सप्रेस करता हूँ और डिज़ोल्व एजेस कर देता हूँ। तो इस तरह आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई अगर गलत एज बन गया है तो। ठीक है, नीचे वाले बन गए इस साइड के, फिर दूसरी साइड के बना देते हैं इस तरह, सिंगल क्लिक करके डबल क्लिक करके। तो यहाँ सही, तो मैं यहाँ से ये नाइफ टूल ले लेता हूँ अपना, सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक, फिर इस साइड से आके भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक,
फिर सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक, फिर यहाँ से डबल क्लिक, फिर यहाँ से भी सिंगल क्लिक डबल क्लिक, और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये आपका यहाँ से भी हो गया, नीचे से दोनों साइड हो गई। अब ऊपर से करते हैं। ठीक, तो अब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर अच्छा अच्छा, ये आप ये जो ना सेलेक्ट करके किसी भी एच को अगर पॉइंट प्रेस करेंगे ना नंबर पैड पे, डॉट पीरियड जो होता है, तो आप जूम इन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक करके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह सिंगल क्लिक पे डबल क्लिक, सिंगल क्लिक पे डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक पे डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक एरर मेरे पास आया, वो बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं देख लूँ कि सारी इक्वली हमारे पास आ गई हैं, लाइंस जितनी चाहिए वो सब आ गई हैं। अब ऊपर से कर देते हैं कि सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक, यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब उसके बाद ये वाली लाइन जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, फिर यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, यहाँ से सिंगल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, यहाँ से सिंगल क्लिक, और फिर यहाँ से इधर डबल क्लिक। सही, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब ये ऊपर का हिस्सा हो गया, अब ये सारा हो गया है। ठीक, तो ऊपर थोड़ा डबल फेसेस बन गए, लेकिन बाद में हम लोग मर्ज बाय डिस्टेंस से सही कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और पॉइंट प्रेस करता हूँ नंबर का कीपैड पे, ताकि जूम इन हो जाए इस एरिया को। अब यहाँ से मैं लेता हूँ नाइफ टूल, और फिर इसी तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं, सिंगल क्लिक, फिर डबल क्लिक, इसी तरह। अच्छा, अब ये एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इसी तरह ऊपर भी करना होगा, एक अच्छा सा एंगल बना के, ताकि पता चलता रहे यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, फिर इधर से भी, फिर यहाँ से भी। ओके, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा, या बल्कि यहाँ से कर लेते हैं पहले। ठीक है, सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक, फिर एंटर प्रेस कर देंगे एंड में। थोड़ा रिस्की काम है, क्योंकि अगर बीच में गलती हो गई तो सारे मिट जाएंगे। डबल क्लिक, क्योंकि फिर अंडू भी नहीं होता ना। फिर सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक, फिर सिंगल क्लिक फिर डबल क्लिक। अब एंटर प्रेस कर दूंगा। अच्छा, अब ये सारे हो गए। अब मैं वर्टिसेस लेके सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके। आप देख सकते हैं एक वर्टेक्स यहाँ रह गया, ये मुझे हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस करता हूँ। आप देख सकते हैं 16 वर्टिसेस मेरे यहाँ से सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ ऊपर ये जो वर्टेक्स लगा हुआ है ना, ये हटाना है। इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर एक्स प्रेस करता हूँ और डिसॉल्व वर्टेक्स कर देते हैं इसको। मगर यहाँ क्या होगा, वो वहाँ से मिट जाएगा, यानी कि लाइन हमारा वो मिट जाएगी। यहाँ से भी डिसॉल्व एच कर देता हूँ, डिसॉल्व वर्टेक्स करता हूँ, सॉरी। और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा आ गया। जो जितनी जितनी एक्स्ट्रा है ना, सब आपको हटा सकते हैं। एक्सप्रेस करके डिसॉल्व वर्टेक्स वो करते हैं। ठीक, तो अब कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बचा? नहीं। अच्छा, नीचे भी इसी तरह ही होगा। ये एक्स प्रेस किया इसके ऊपर, इसको भी हम लोग हटा देते हैं एक्स प्रेस करके, फिर डिसॉल्व वर्टेक्स। फिर दूसरी साइड पे भी एक्स प्रेस करके डिसॉल्व वर्टेक्स। दूसरी साइड, उस साइड पे भी है, एक्स प्रेस करके डिसॉल्व वर्टेक्स। ठीक, अब
ये जो है हम लोग को जो मिसिंग हो है ना वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऊपर से एक लाइन मिसिंग है। लेकिन पहले तो मैं ये लगाता हूँ उसमें सारे मॉडिफायर सब डिवीजन वाले ऑन करता हूँ और फिर एडिट मोड पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो टैब प्रेस करता हूँ, सही है। तो आप देख सकते हैं ऊपर ये लूज वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एज मिट गया था। और कुछ इस तरह के भी हैं क्योंकि इनके साइडों में वो नहीं लगा हुआ, एज लूप नहीं लगा हुआ, तो इनको कोई सपोर्टिंग एज नहीं मिल रहा है इनके बराबर में। तो वो तो मसला नहीं है, वो तो हो जाएगा, मगर जो मिसिंग है ना वो हम लोग लगा देते हैं। सही। तो मैं इनको सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करके मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस करता हूँ, तो सारे सही हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, तो ये इसको मैं अगर 0.00011 या इस तरह करूँ तो 943 वर्टिसेस यहाँ से हट गए, मगर इसका शेप अजीब सा हो गया, तो अनडू कर देते हैं इसको। ज़रूरत नहीं है दोबारा इसको मर्ज करने की। ठीक है, अब मैं ये ऑफ़ कर देता हूँ इसको, और फिर देखते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। जैसे कि नीचे ये मसला आ रहा है, या मसला क्या है कि कुछ वर्टिसी जो है ना वो मैनुअली हमें मर्ज करने पड़ेंगे। जैसे ये नीचे वाले हैं, ये दो वर्टिसीज एक के ऊपर हैं, कि ये हमें मैनुअली मर्ज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह क्या सीन इसका आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अगर देखते हैं आप कि ये डबल है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं दोनों को, एम प्रेस करते हैं, मर्ज एट सेंटर कर देते हैं। एम जो है ना वो शॉर्टकट है मर्ज का, एम फॉर मर्ज। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वो है हम लोग कर देते हैं, और जहाँ जहाँ लूज़ है वहाँ हम लोग दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे बाद में। अभी मुझे 2-3 मिसिंग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले तो यहाँ से बल्कि हम लोग नाइफ़ टूल से भी बना सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं, नाइफ़ टूल के भी ज़रिए बना सकते हैं। तो मैं नाइफ़ टूल लेके यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ उसको। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद सिलेक्शन टूल लेके पहले तो जूम करते हैं इसको। यहाँ तो हमें सही है, यहाँ मसला हो गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ मैंने जब नाइफ़ टूल्स यूज़ कर रहा था तो मसला खड़ा कर दिया उसने। तो दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। नाइफ़ टूल लेते हैं, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, बल्कि एक काम करते हैं कि इस एज को लेते हैं और इस एज को लेते हैं, ऊपर वाले दोनों को राइट क्लिक करके यहाँ सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं उन दो वर्टिसेस को, मगर एक और तरीका दिखाता हूँ। तो ये एज बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि स्नैप ऑन करके वर्टिसेस वाली, और इसको ग्रैब करके नीचे ऑटो मर्ज कर दूंगा। तो ये भी एक तरीका है। वैसे ज्वाइन सबसे आसान है, मगर ये एक आपको तरीका एक और बता देता हूँ। ये लेता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, फिर इसको यहाँ स्नैप करके ज्वाइन कर देता हूँ। इसी तरह ऊपर भी कर सकते हैं अगर कोई मिसिंग है तो। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ तो और मज़ीद कुछ नहीं चाहिए होगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब यहाँ क्या है, क्योंकि ये डबल कोई वर्टिसेस बन गए जब भी ये इस तरह का शेप आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है। तो मैं सब डिवीज़न जब ऑन ऑफ कर रहा था तो ये था, तो मैं मर्ज वर्टिसेस पे जाके इसको मर्ज बाय डिस्टेंस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं रिमूव वन वर्टेक्स आ रहा है नीचे। अब वो नहीं आएगा एरर। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो है ना, इसका इशू ये है कि इसके साइड में आप देख सकते हैं ये इन वर्टिसेस के बराबर में ना कोई एज लूप नहीं है, तो उसकी वजह से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये आपस में वो हो रहे हैं। तो इनको पहले तो आप वो कर सकते हैं कि पहले देख लें कि कोई इशू तो नहीं है, तो मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस कर दो या सेंटर कर दो, तो वो इशू नहीं है यहाँ पर। मगर बस इसका इशू यही है कि इनके इसके साइड में ना कोई वो नहीं है, यानी सपोर्टिव एज लूप नहीं है। तो हमें एज लूप ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मर्ज वर्ड से ये आप देख सकते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी देख लेते हैं मर्ज बाय डिस्टेंस करके। तो एक था सिर्फ, वो सही हो गया, एक डबल था।
इस तरह यहाँ पर भी इन सबको लगा के देख लेते हैं, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, फिर मर्ज बाय दोबारा डिस्टेंस कर लेते हैं, एम प्रेस करके इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि उनको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। मर्ज बाय डिस्टेंस 2 वर्टिसेस थे, सही। इसी तरह इनको भी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एम मर्ज बाय डिस्टेंस, यहाँ पर भी 2 थे, तो यहाँ 2 थे, वो सब रिमूव हो गए। अच्छा, ऊपर भी एक एच मिसिंग है, उसको भी उसी तरह बना लेते हैं हम लोग। पहले तो यहाँ मैं देख लूँ कोई वो तो नहीं है, जैसे कि ये 2 मिसिंग है, वो है अलग अलग है। तो लेकिन ये अलग अलग इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो है ना एज लूप नहीं है, वो एज लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ एज लूप नहीं है, सही। तो मैं इसको पहले तो मर्ज बाय डिस्टेंस पहले मेक श्योर कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो एक ओवरलैप हो रहा था क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था सामने, इसको भी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, जूम किया ना, देखें 2 वर्टिसेस हैं, इनको मर्ज बाय डिस्टेंस कर देते हैं। तो ये बड़ा देखभाल के ना माइक्रोस्कोपिक नज़र रखनी पड़ेगी। अभी भी वो इसलिए हो रहा है, आप देख सकते हैं वो एज एक वर्टिस इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, क्योंकि उनके बीच में एज नहीं है, तो हमें एज लगाना पड़ेगा इनके बीच में। आप देख सकते हैं ये एक एज मिसिंग है। पहले तो ये इन दोनों को मैं वो करूँ, ये भी अलग हुए थे, ये भी, इनको भी अलग कर दिया, तो काफ़ी जो है ना सबको करने के बाद भी थोड़े से रह जाएंगे, तो वो आपको मैनुअली देखना पड़ता है। अच्छा, अब कोई ऐसा इशू वहाँ नहीं आ रहा, अब सिर्फ वही इशू आ रहा है छोटा सा कि वो एच मिसिंग है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो एच लूँगा, जिस तरह नीचे किया था ना, इस एच को लिया, इस एच को लिया, राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दिया, तो उनके बीच में एक एच बन जाएगा, ठीक है। तो इस एच जो नया एच बनाया ना, इसका वर्टेक्स लेके उस ऊपर वाले वर्टेक्स से जोड़ दूंगा ग्रैब करके, क्योंकि मेरा तो ऑटो मर्ज ऑन है, स्नैपिंग ऑन है, तो वो उससे हो जाएगा। जी प्रेस किया और ऊपर वाले से मिला दिया उसको, जैसे नीचे किया, नीचे भी वैसे किया था, ऊपर भी वैसे किया था। आप देखें कोई मसला नहीं आ रहा यहाँ पर, इस तरह ये सारा सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, तो अब ये है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये छोटे छोटे काम किए जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना छोटी मोटी, ये इसलिए है क्योंकि इसके जो बराबर में कोई एच लूप नहीं लगा हुआ, मगर उससे पहले आप मेक श्योर कर लेंगे कोई वो तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है एच लूप या कोई ऐसी चीज़, यानी कोई ऐसा एज लूप यानी मिसिंग तो नहीं है, कोई वर्टेक्स आपस में मर्ज तो नहीं हो रहा, ये भी चीज़ें आप चेक कर लिया करें। तो ये सब जो ना एक ही है, मैं उसको मूव करके भी देख रहा हूँ सबको, तो एक ही वर्टेक्स है, अब वो डबल वर्टिसेस नहीं रहे, ठीक है। तो अब मुझे वही समझ में आ गया कि भाई चक्कर क्या, चक्कर यही है कि उनके एज लूप नहीं है उनके साइडों में, ठीक है। तो वो हम लोग आके जाके उसको सही कर लेंगे ताकि इनको सपोर्ट मिले। ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही हैं, इनके पास सपोर्ट नहीं है। ये मैं स्नैपिंग वैपिंग सब ऑफ कर देता हूँ और इसको हिला के चेक भी कर लेते हैं कि कोई ये डबल तो नहीं है कहीं, क्योंकि जब आप इसको मूव करते हैं ना तो डबल नहीं हो, डबल अगर होंगे तो वो एक नीचे नज़र आएगा, एक ऊपर नज़र आएगा, सही। तो ये इस तरह हम लोगों ने कर लिया है पूरा काम, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, ये क्लास भी थोड़ी सी लेंदी थी, मगर हमें बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होके कोशिश ये करनी होती है कहीं एनकॉन ना बने और कहीं कोई ओवरलैपिंग ना हो रही हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है।
तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।